उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली एलटी ग्रेड टीचर भर्ती के संबंध में ये वीडियो आप लोगों के लिए पब्लिश किया जा रहा है। तो इसमें आपको मुख्य रूप से जानकारी दी जाएगी कि आपका जो एलटी ग्रेड टीचर्स होता है उसके लिए विज्ञापन कब तक जारी होगा, कितने पद हो सकते हैं और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार से है और पिछले विगत वर्षों में क्या आपकी कट ऑफ रही थी। तो वीडियो को पूरा देखने के बाद यदि आपका कोई कंफ्यूजन शेष रह जाता है तो आप कमेंट्स कीजिएगा। लाइक करने के बाद शेयर जरूर कर दें। तो चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके नोटिफिकेशन के संबंध में। ये जो एलटी ग्रेड टीचर्स की भर्ती है इसमें कितने पदों के लिए नोटिफिकेशन आपका कब जारी होगा। तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जो है इस भर्ती के लिए अधियाचन जो है भेजा जा चुका है, जिस पर जो है जैसे ही आयोग की अनुमति मिलती है तो वो अपनी ओर से एक नोटिफिकेशन जारी करेगा जिसमें विज्ञापन की तय जो आपकी डेट होंगी और एग्जाम्स की होगी वो घोषित की जाएंगी। तो यहाँ पर जो अधियाचन भेजा गया है जिसको लेकर के तो वो 11,336 पदों के आसपास है, जिसमें आपकी जो लगभग एलटी ग्रेड की जो वैकेंसीज हैं टीचर्स की उसके साथ साथ कुछ अन्य पद भी हैं। लेकिन इसमें से माना जा रहा है कि लगभग टीचर्स की जो वैकेंसीज हैं वो आपकी 10,000 से प्लस में होंगी, क्योंकि कई प्रकार के पदों के लिए विज्ञापन जारी होगा। तो उसमें क्या है कि आपका जूनियर असिस्टेंट क्लर्क वगैरह के लिए भी ये विज्ञापन जारी होगा। इसमें टीचर्स की जो वैकेंसीज हैं वो 10,000 से अधिक हैं। अब इस वैकेंसीज के लिए जो नोटिफिकेशंस है वो कब तक आयोग जारी करता है, तो इसके संबंध में मैं आपको सही सटीक जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। तो वो है कि अक्टूबर 2021 में इस पर जो है नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया जाएगा और जहाँ तक संभावना है कि अक्टूबर के लास्ट तक आपके जो है ऑनलाइन फॉर्म भी शुरू हो जाएंगे, नहीं तो हो सकता है कि नवंबर में आपके हो जाए। और इसके लिए आयोग जो है यूपी पीएससी एक निश्चित डेट आप लोगों के लिए घोषित करेगा विज्ञापन में ही। ऐसा नहीं है कि आपको जो है एग्जाम्स की डेट नहीं मिलेगी। तो ज़्यादातर जो आयोग करता है वो 45 से 50 दिन के अंदर ही आपका एग्जाम्स लेता है। ये मान करके चलिएगा, यदि आपका अक्टूबर में विज्ञापन जारी होता है तो आपका जो एग्जाम्स है वो दिसंबर में होने की संभावना है। तो समय है आप लोगों के पास अभी तैयारी का। तो इसके थोड़ा सा पैटर्न को समझ लेते हैं। उससे पहले इसके लिए कौन कैंडिडेट क्वालिफाइंग है, किसके पास जो है ज़रूरी दस्तावेज कौन से होने चाहिए और आयु सीमा आपकी क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वालिफिकेशन के संबंध में मैं आपको बता दूँ कि ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए और ये जो ग्रेजुएशन है इसके साथ साथ ही आपके पास प्लस में होना चाहिए बीएड। ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए कम से कम। तो मिनिमम मार्क्स आपके जो है 50% होने चाहिए। बाकी यदि कैंडिडेट एससी या एसटी कैटेगरी से है तो उसके जो है 45% भी कम से कम मानक रखा गया है मार्क्स का। ये मार्क्स जो है आपके ग्रेजुएशन में भी कम से कम 50 होने चाहिए और बीएड में भी। तो दोनों के लिए कंडीशन सेम है। जिन लोगों के नहीं है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इसमें काफ़ी लोगों के कमेंट्स आएंगे, तो उससे पहले ही मैं क्लियर कर दूं, यूपी टेट या सी टेट इस तरीके का कोई स्कोर कार्ड मांगा जाएगा क्वालिफाइंग का, तो देखिएगा वो बिल्कुल नहीं मांगा जाएगा। नेसेसरी जो कंडीशंस है वो बीएड पर अप्लाई की जाएगी। तो बीएड ही इसमें जो है मेन है। ग्रेजुएशन के साथ आप बीएड होना चाहिए, बिना बीएड वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस पोस्ट को जो है ये मान करके चलिएगा कि आप जो है बिल्कुल टीजीटी के बराबर ही है, टीजीटी की जैसी ही है। जिस तरीके से टीजीटी में आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन होता था बिल्कुल वही कम्बिनेशन आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। एज की बात की जाए तो 21 से 40 वर्ष तक आपकी जो एज है। बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी है आपकी, ओबीसी है, एससी है या एसटी है या आपकी महिलाएं हैं, तो उनको जो है छूट दी गई है तय मानक के अनुसार। किसी को 5 वर्ष की छूट दी गई है, किसी को 3 वर्ष की छूट दी गई है। तो महिलाएं और एससी वर्ग जो है 5 वर्ष अधिक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 45 ईयर तक।
सैलरी का डिस्कशन यदि किया जाए तो सैलरी जो है आपकी 50,000 से प्लस में आपकी सैलरी बनती है, शुरुआती सैलरी, जो काफ़ी अच्छा खासा स्केल माना जाता है, और 4,600 का पे स्केल यहाँ पर अप्लाई रहता है। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात की जाए तो देखिएगा इसमें जो है यहाँ से आपका बहुत बड़ा प्रभाव जो है इसके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के है, क्योंकि इसमें जो आपका एग्जाम्स होता है उसमें जो है 2 पार्ट होते हैं। 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और इसके 2 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 में आपसे पूछा जाता है जो आपका जीएस, जीके या मैथ आपका होता है, या आपके जो सीडीपी होता है या रीजनिंग होता है, तो उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो आपके सेकंड पार्ट में होते हैं वो 120 क्वेश्चंस आपसे होते हैं। 120 क्वेश्चंस आपके जो हैं सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट में आप जो है जो भी चुनाव करोगे, जिस तरीके से यदि आप हिंदी से ग्रेजुएट हो और बीएड आप लोगों ने किया हुआ है, हिंदी विषय को चुनते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर अप्लाई रहती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 15 सब्जेक्ट के लिए ये जो है फॉर्म निकलते हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट होते हैं लेकर के आपका कंप्यूटर से लेकर के हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस वगैरह सभी के लिए। तो ये जो 15 सब्जेक्ट होते हैं इनके लिए अलग अलग आपका जो है पेपर होता है, जिसमें 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 150 क्वेश्चंस हैं इसमें आपको दोनों पार्ट में अलग अलग पास होना होता है। दोनों पार्ट में अलग अलग आपको जो है यहाँ पर क्वालिफाई करना होता है, और क्वालिफाई के लिए ही ये बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि 40% लाना जरूरी होता है दोनों पार्ट में अलग अलग। अब कैंडिडेट्स जो हैं पहले पार्ट में जो है 40% नहीं कर पाए थे पिछली बार, जिसको लेकर के साइंस, गणित और कंप्यूटर वगैरह कई सब्जेक्ट की वैकेंसी जो हैं वो रिक्त रह गई थी, भर नहीं पाई थी, क्योंकि कैंडिडेट जब पार्ट फर्स्ट में ही क्वालिफाई नहीं कर पाए तो उनका सेकंड पार्ट से औचित्य ही समाप्त कर दिया गया था आयोग की ओर से, क्योंकि दोनों पार्ट में आपका पास होना अनिवार्य है। यहाँ पर बात की जाए आपके लिए, यदि सिलेबस में ये इस तरीके का आपसे पूछा जाता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वही है जो टीजीटी वाला है, और उसी तरीके के क्वेश्चंस थोड़ा सा हार्डनेस यहाँ पर ज़्यादा होती है, टीजीटी के मुकाबले पूछे जाते हैं। तो इसमें एक बड़ी चीज़ ये है कि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग अप्लाई रहती है। नेगेटिव मार्किंग आमतौर पर टीचिंग्स एग्जाम्स में नहीं होती है, लेकिन इसमें होती है 1/3 की, जिसको लेकर के छात्र जो हैं इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो कट ऑफ इसकी ज़्यादा नहीं जाती है। कट ऑफ ये है कि पहले तो आपको क्वालिफाई कर लेना है। इसमें से 15 में से 9 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिए थे, उनके लगभग सिलेक्शन हुए थे। बाकी एसएसटी या हिंदी या कई सब्जेक्ट ऐसे थे जिनकी कट ऑफ थोड़ा ऊपर गई थी, तो उनकी कट ऑफ भी यहाँ पर 150 में से 90 के आसपास लगभग सभी की स्टैंड करती है। तो यहाँ आपको ज़्यादा फोकस करना है कि पहले आप क्वालिफाई करें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट करते हुए अपने अंकों को बढ़ाया जाए। आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगा होगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।